ठीक है, लिखा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए को बी होने की संभावना। यहाँ संभावना पूछ रहा है ना, है कि नहीं ये चेक ही नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंफर्मेशन था, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि सारा ए बी कंफर्म रूप से नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ अगर डेफिनेट में आ जाता है तो गलत हो जाता है, और ये चीज़ पॉसिबिलिटी में आ जाता है तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। उसके पीछे का रीजन बस यही है। ठीक है, चलिए अब हम एक कंक्लूजन और लिखेंगे, और सबको यहाँ पे आंसर करना है, सबको, पॉसिबिलिटी वाला ही कंक्लूजन है। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, आइए, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाया इसलिए कि कंफ्यूज बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी केवल हम लोग एक फिगर को देखे हैं और वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं दूसरा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला ही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि ऑल, ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही है, तुरंत कह देंगे क्या है, सही है। कह रहा है क्या सारा बी ए के लिए पॉजिटिव, ऑल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। क्या सारा बी, अब किधर से देखना है, बी की तरफ से, क्या सारा बी ए के लिए पॉजिटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यही जो चीज़ देखना होता है। तो हाँ सर, सारा बी ए के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन है नहीं। अगर यही चीज़ यहाँ आ जाता तो क्या लिखा होता कि ऑल बी आर ए, तब क्या हो जाता, गलत। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट में पूछ रहा है, डेफिनेट रूप से नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब मैं इसको हटा दूं, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूं। ये तो मैंने अभी अभी समझाया। अब यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन की बात कर लेंगे, एक अभी मैं दे रहा हूँ, एक इसके बाद दूंगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए केवल अभी तक हम लोगों ने एक फिगर को देखा है, एक ही फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। क्या है, स्टेटमेंट। ये मैंने एसटी लिखा है, समझ आइएगा क्या है, ये स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट मतलब कथन, ऐसे कथन लिखा होगा। क्या लिखा है, कथन। कथन लिखा है आपके सामने कि सम रेड आर ब्लैक। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा हुआ है सम ब्लैक आर ग्रीन। ठीक है, हिंदी वाले बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये तो इतना आसान है भाषा कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ लाल क्या है, काले हैं, कुछ काले क्या हैं, हरे हैं, यही लिखना है आपको। तो आप बिल्कुल परेशान मत होया करिए कि नहीं सर ये तो हिंदी में आपने लिख दिया, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया। अब ये रहा स्टेटमेंट। अब आपके नीचे कंक्लूजन की बात आती है। ठीक है, ऐसे कंक्लूजन देगा मतलब निष्कर्ष। क्या देगा बेटा यहाँ पे, निष्कर्ष। ठीक है, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा। मैं 3 दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष दे रहा हूँ मैं कि ऑल ब्लैक आर ग्रीन। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष दे रहा हूँ मैं आपके सामने कि सम ग्रीन आर रेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं तीसरा दे रहा हूँ आपके सामने। क्या दे रहा हूँ कि ऑल ब्लैक आर रेड। ऑल ब्लैक आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब ये मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि सभी काले को लाल होने की संभावना है। ये 3 है, 3। ठीक है, अब मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हो सकता है फंस जाए फिगर बनाने में।
अच्छा, बहुत सही। अगर आपने ऐसा बता दिया बहुत सही। मैं चेक करता हूँ सही बताया गलत बताया। पहले बात मेरी समझ लीजिए, मैं क्या करूँगा ना कि जब भी मेरे सामने कोई भी स्टेटमेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर उसका आप डायग्राम बनाते, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनता है, आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो बोल रहा है वही बना दीजिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है सम रेड आर ब्लैक, तो ऐसे लिखिए। ये मान लीजिए क्या है, आप कहेंगे सर ये रेड है, आर से डिनोट कर दिया। बोला है सम रेड, यानी रेड का कुछ हिस्सा, तो कुछ ऐसे ही तो बनता है। क्या बोला है, सम रेड आर ब्लैक, तो कुछ रेड क्या हो गए, ब्लैक, बी फॉर ब्लैक। ठीक, अब आगे क्या दिया है, सम ब्लैक आर ग्रीन। अब बोला है बी का कुछ हिस्सा क्या है, ग्रीन है, तो बी का कुछ हिस्सा क्या बना दिया, ग्रीन। जो बोला है वही बना देना है, खत्म। ठीक है, और कुछ लड़के क्या कहेंगे, सर ऐसे भी तो बन सकता है। कैसे, देखिए क्या बोला कुछ ने कि सम रेड आर ब्लैक, सर आपने ऐसे बना दिया। सर कोई बात नहीं, मैं अगर कहता हूं सम ब्लैक आर ग्रीन, तो क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते? ऐसा क्यों, रीजन समझिए। बिल्कुल, उसने जो बोला है ना वही बनाना है, उससे ना तो कम बनाना है, उससे ना तो ज़्यादा बनाना है। उसने क्या बोला कि रेड का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, ब्लैक, तो बना दिया आपने। फिर बोला ब्लैक का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, ग्रीन, कंफर्म रूप से, तो वो बना दिया आपने। लेकिन वो क्या बोला है, क्या कि ग्रीन का कुछ हिस्सा रेड होना चाहिए। आपने ग्रीन को रेड से टच करा दिया, तो यहाँ पे ग्रीन रेड के साथ क्या बना लेगा, सम। ठीक है, ऐसा तो उसने बोला नहीं। और ये वाला में ग्रीन का कुछ हिस्सा रेड के लिए डेफिनेट रूप से पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ऐसा तो उसने बोला ही नहीं है। लेकिन ये में देखिए, इसमें जो बोला है वही बना है, इसलिए ये फिगर हम नहीं बनाते हैं। जो बोला है बस उतना ही काम चलाइए आप। तो इसको मैं हटा देता हूं, ऊपर वाले को। ठीक है, ऊपर वाले को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक, चलिए अब आपसे ये कह रहा है, ये बन गया कि सम रेड आर ब्लैक, सम ब्लैक आर ग्रीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, हो सकता है आपके एग्जाम में 4 आ जाए, 5 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब कंक्लूड करने की बात आती है ना, निष्कर्ष निकालने का, तो कोई 2 उठाएगा, 2, चाहे ब्लैक के साथ ग्रीन को ले ले, चाहे ग्रीन के साथ रेड को ले ले, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ 2 ही लोग में किया जा सकता है ना, 4 लोग में काहे करेगा। हालांकि दिया यहाँ पे 3 है, लेकिन हमको 3 से डरना नहीं है। आपको देखना है किसके किसके बीच में निष्कर्ष पूछ रहा है, उस इंसान को ढूंढिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या दिया है, ये दिया है ना, ऑल ब्लैक आर ग्रीन। ब्लैक और ग्रीन को बस देखिए बेटा, ब्लैक कहाँ पे है, तो आप मान लीजिए कि ब्लैक यहाँ पे है, ग्रीन कहाँ पे है, सर ग्रीन यहाँ पे, यही तो है ब्लैक और ग्रीन। रेड को एकदम इग्नोर कर जाइए। ऐसे बार बार आप फिगर नहीं बनाएंगे, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, एक ही फिगर में सब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं रेड को एकदम हटा दिया। ठीक है, हमें सिर्फ ब्लैक और किससे मतलब है, ग्रीन से मतलब है। ये कहना क्या चाहता है कि सारा का सारा ब्लैक जो है ना वो क्या है, ग्रीन है, कंफर्म रूप से। क्या कंफर्म है, क्या नहीं? तो पहला वाला क्या हो जाएगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। एक बार फिगर बनाया नहीं कि आंसर तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, हमें पता हो जाएगा ना। यानी आपने फिगर जैसे ही बनाया ना, आप इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या क्या निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये पहले से ही आपके माइंड में है। इसी को कहते हैं बेसिक ना, कि हमें रटना ना है, हमें पहले से पता हो ये आएगा तो सही होगा, ये आएगा तो गलत है। क्योंकि फिगर तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फिगर रटाफिकेशन तो है नहीं कि नहीं यही फिगर आएगा। ठीक, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत। अच्छा, दूसरे को देखिए। अब दूसरे में बेटा ग्रीन और किसकी बात हो रही है, रेड की बात हो रही है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, रेड कहाँ है, इसको मैं गलत यहाँ से कर देता हूँ। देखिए रेड कहाँ है, यहाँ, मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ग्रीन कहाँ है, यहाँ। क्या डायरेक्ट रेड से ग्रीन के बारे में पता है क्या कुछ? यानी क्या रेड ग्रीन के साथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ पता है क्या? नहीं। क्या ग्रीन रेड के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ डायरेक्ट रूप से पता है क्या? नहीं। यानी रेड ग्रीन के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, नहीं पता। ग्रीन रेड के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, नहीं पता। यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, न्यूट्रल। यानी ये इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता है क्या? नहीं। और जिसके बारे में नहीं पता होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी आप कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी सारा दे देंगे। कंफर्मेशन, कुछ कंफर्म पता है क्या? नहीं। तो कंफर्म वाली बात सारी गलत। हमें कुछ कंफर्म पता ही नहीं है कि ग्रीन और रेड के बीच में क्या रिलेशन है। और ये कह रहा है कि सम ग्रीन आर रेड, कह रहा है ग्रीन का कुछ हिस्सा रेड के लिए पॉजिटिव है। क्या ऐसा है क्या कंफर्म रूप से? नहीं, तो गलत। हमें कंफर्म कहाँ पता है,
कंफर्म पता है क्या? नहीं। अच्छा, तीसरे को देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या दिया है? ब्लैक और रेड के बारे में रिलेशन है। तो ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या है बेटा? यहाँ है रेड और यहाँ क्या है? ब्लैक। यही ऐसे ही है, दोनों के बीच में ऐसे ही रिलेशन है। अच्छा, क्या कह रहा है? ऑल ब्लैक आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे ब्लैक को रेड होने की संभावना है? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये तो अभी अभी आपने बताया, संभावना तो है। लेकिन अगर यहीं पे चौथा ये मैं लिख दूं, क्या कंक्लूजन, कि ऑल ब्लैक आर रेड। अब बताइए सही हुआ गलत? अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, इसीलिए पॉसिबिलिटी में क्या हो गया? सही, और कंफर्मेशन में क्या हो गया? गलत। अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा। आपको ग्रीन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ मतलब किसके है? आपको रेड और ब्लैक से मतलब है। जिसके जिसके में पूछता है बस उसी के बीच में आप देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे क्या है? रेड, और यहाँ पे क्या है? ब्लैक। ग्रीन को यहाँ पे नेग्लेक्ट, इग्नोर कर जाइए। हमें ग्रीन से रिलेशन ही नहीं चेक करना है, हमें रिलेशन ब्लैक, रेड और ब्लैक में देखना है। ठीक है, अब क्या कहेंगे? ये आपसे ना कंफर्मेशन नहीं पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए बेटा, बादल घिरा है, ठीक है, बदली है, ठीक है, तो क्या आपसे कंफर्म हम कह सकते हैं क्या कि बारिश होगी ही? ऐसा हम कंफर्म तो नहीं कह सकते ना, लेकिन हम संभावना अगर बोले कि क्या बेटा बारिश हो सकती है, आप बिल्कुल हो सकती है सर, संभावना में तो सही हो जाएगा ना। क्या बारिश नहीं हो सकती, ये भी संभावना सही हो जाएगा। संभावना में दोनों बात सही हो जाएगा। हम आपसे कहेंगे क्या बेटा बारिश होगी, आप कहेंगे हाँ सर हो सकती है। मैं बोलूँ क्या बारिश नहीं होगी, आप कहेंगे सर नहीं भी हो सकती है। दोनों सही हो जाएगा ना केस में। तो वही चीज़ यहाँ देखना है बेटा। ये देखिए बी का, अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है क्या बी का पूरा हिस्सा, ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है 100% क्या? पॉजिटिव। कह रहा है क्या बी का पूरा हिस्सा आर के लिए पॉजिटिव हो सकता है क्या? तो आपको वही चेक करना है। तो आप कहेंगे सर बी का तो इतना हिस्सा पहले से ही पॉजिटिव है कि नहीं है? अच्छा, बाकी का सर, बाकी का बी क्या बना सकता है क्या पॉजिटिव? तो बिल्कुल बना, न्यूट्रल है तो बना ही सकता है। तो अगर ये हिस्सा मान लें कि पॉजिटिव हो जाए, ऐसा हम मान लें, तो मान लेने पे क्या बी का पूरा हिस्सा आर के लिए पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये वाला चीज़ सही नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? ग्रीन को, तीसरे एलिमेंट को एकदम भूल जाइए। अभी आपके सामने 5-5, 6-6 एलिमेंट आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? और अभी तो केवल हमने सम का रिलेशन दिखाया। एक ही डायग्राम में सम भी बनेगा, एक ही डायग्राम में ऑल भी बनेगा, एक ही डायग्राम में सम नॉट भी बनेगा, और एक ही डायग्राम में नो बनेगा। सब एक ही में बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी दो को उठाएंगे ना, तो उनके बीच में या तो सम दिखेगा, या तो उनके बीच में ऑल दिखेगा, या तो उनके बीच में नो दिखेगा, या तो सम नॉट दिखेगा। चार ही में से कोई ना कोई एक चीज़ दिखेगी। मेरी बात समझ में कुछ आ रही नहीं? कुछ आ रही होगी, बाकी मैं समझा लूंगा, ठीक है। क्या कहाँ बोला? यहाँ क्या लिखा रहता है? यहाँ पे सम ब्लैक आर ग्रीन होता है, तो बिल्कुल सही हो जाता है सम ब्लैक आर ग्रीन, यानी ब्लैक ग्रीन। रेड को एकदम भूल जाइए आप ना। मैंने बोला यहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8 एलिमेंट मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कंक्लूजन होगा ना, तो सिर्फ जिसके बारे में कंक्लूजन पूछा है उसी को देखना है, उसके बाहर आपको किसी से मतलब नहीं है। हमें किसी से क्या मतलब, हमें जिसके बारे में बोला हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए, ये तो रहा ये पहला क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन रहा, जिसका इसमें क्या देखेंगे कि ओनली 3 इज फॉलो, ऐसे ऑप्शन देगा। ओनली 3 इज फॉलो, ऐसे ऑप्शन देगा। ऑप्शन की बात मैं बाद में करूँगा, यानी कौन सा फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे थर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ों ऑप्शन की बात अभी हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से, 5 मिनट का टाइम है अभी। आइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बिना हिचकिचाहट। क्या यहाँ पे मैंने आपके दिमाग को यूज किया है, इसलिए आप गलत नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है। चलिए एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। लिखा क्या है बेटा? सम ए आर बी। फिर क्या लिखा है? सम बी आर सी। फिर क्या लिखा है? सम सी आर डी। फिर क्या लिखा है? सम डी आर ई। ठीक,
अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं सर आपने हमेशा सम 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 ही क्यों यूज किया, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, सम का ही तो पढ़े हैं ना, इसलिए हम सिर्फ सम का लिए हैं। नहीं तो यहाँ कहीं ऑल लिख देते, कहीं नो लिख देते, कहीं कुछ लिख देते, लेकिन अभी हम लोग सीखे सिर्फ सम को है ना, तो ऐसा भी स्टेटमेंट आता है कि सब में सम ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो रहा मेरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। नीचे कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन। बताइएगा मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। अभी मत बताइए, इतना बहुत मतलब बिना फिगरे बनाए सब। अच्छा एक चीज़ और है, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं ना, ऐसे बच्चे थे मेरे पास कि जिनको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिक सोच लेते थे अच्छा ये फिगर बनेगा। आप भी सोच लेंगे ना, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके भी दिमाग में वो इमेज बनने लगता है अच्छा क्या होगा। और हल्का सा एग्जाम में ना हल्का सा बस आपको ड्रॉ करना होगा, हल्का सा, भाई आपको ही समझना है, किसी दूसरे को तो समझाना है नहीं एग्जाम में। हल्का सा ड्रॉ करके तुरंत समझ जाएंगे अच्छा इसके बीच में ये रिलेशन है, इसके बीच में ये रिलेशन है, तो ये निकलेगा ये नहीं निकलेगा, खत्म। रट्टा है, एकदम रटा हुआ है, कुछ इसमें सोचना ही नहीं अलग से। आइए मैंने ये दिया ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरा मैंने क्या दिया कि सम सी आर ई। फिर क्या दिया यहाँ पे, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक और लिख देता हूँ चौथे नंबर पे, 4 है, 4 क्या लिख देता हूँ बेटा, लिखा है कि सम बी आर नॉट सी, बस आर नॉट सी। आपको बताना है इसमें से कि ये जो आपके सामने 4 कंक्लूजन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है, बस सही बताना है, बाकी तो गलत ही होंगे। केवल तीसरा ही सही है, चेक कर लीजिए, फिगर बनाइए और फिगर बनाने के बाद एक एक को फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद चेक करिए कौन सा सही निकल रहा है कौन सा गलत, आपको अपने हिसाब से चेक करना है। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी का तेल डालिए बेटा, सब सही हो जाता है। यार पहले तो हमें एक बात बता दीजिए, सब लोग हमें बताइए कि फिगर कैसा बनाया है आप, फटाफट बनाते चले गए ना, बस खत्म। अब इसमें ए से लेके ई तक 5 एलिमेंट है ना, लेकिन कंक्लूजन देखिए किसी 2 के बारे में ही तो होगा, तो सिर्फ उन 2 को पकड़िए, उन 2 के बारे में देखिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। आपको बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट रूप से बाकी कुछ पता ही नहीं है। हाँ वही बनेगा, सिंपल सी बात है भाई, सम बोलता चला गया, फिगर फटाफट बनते चला जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपका जो भी आया है, लेकिन एक बार अगर अपने से लगा लेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिलहाल में जो भी आपका आया होगा आप देखे रहिए। सारे रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, मतलब ऐसे जो मन में आए वही। अच्छा, जब मैं समझाऊंगा तो रीजन से ही समझाऊंगा, ठीक है, तो उसको अपने रीजन से मिलाइएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि फिगर वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी फिगर होगा तो या तो सम का रिलेशन बनेगा, या तो ऑल का बनेगा, या तो सम नॉट का, या तो नो, यही 4 तो रिलेशन बनेगा ना। ठीक है, खैर आइए हम लोग चेक करते हैं इसको। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, इनका यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, फिगर कैसे बना है, जो कह रहा है वही बनाइए। क्या लिखा है, सम ए आर बी, कह रहा है ए का कुछ हिस्सा ना क्या है, बी है, और बी के साथ क्या है, पॉजिटिव। सम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ये बनाते ही समझ जाएंगे कि इतना हिस्सा क्या है, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, फिर क्या बोला है, सम बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी, बन गया। फिर क्या बोला है, कुछ सी क्या है, डी है, तो कुछ सी क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर बोला है सम डी आर ई, कुछ डी क्या हो जाएंगे, ई, खत्म। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन पांचों के बारे में डायरेक्ट तो पूछ ही नहीं सकता, पूछेगा तो 2 के बारे में। अब कंक्लूजन पे आइए, क्या लिखा है, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ए और डी के बारे में पूछा है, तो आप ढूंढिए ए कहाँ पे है,
तो आप कहेंगे सर ए ना यहाँ पे है, ये रहा ए। डी कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर डी ना, डी यहाँ पे है, ये रहा डी। अब बताइए ए से डी के लिए कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना, डी से ए के लिए कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं सर, कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी डायरेक्ट कुछ भी हमें नहीं पता, यानी ए डी के साथ पॉजिटिव है कि ए डी के साथ क्या है, नेगेटिव है, कुछ पता है क्या, नहीं। और जिसके बारे में नहीं पता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। मतलब ये ए का पूरा हिस्सा डी के लिए न्यूट्रल और डी का पूरा हिस्सा ए के लिए न्यूट्रल। ठीक, अच्छा न्यूट्रल है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यही तो कह रहा है, क्या ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा ए डी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर न्यूट्रल है तो सारा का सारा ए डी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं, यानी पूरा का पूरा ए डी के साथ पॉजिटिव। भाई देखिए ये पूरा का पूरा एरिया ना ए का क्या है, तो आप कहेंगे सर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, संभावना बोला है, तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, क्या सारा ए डी हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे कंक्लूजन चेंज हो गया होता, आपसे ये पूछा होता बेटा, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ क्या, कि ऑल ए आर डी, तब सॉरी ऑल ए आर डी, तब क्या हो जाता, तब हो जाता ये गलत। क्यों, क्योंकि कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ऑल ए आर डी होता तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ऑल ए आर डी का मतलब ये 100% कर रहा है कि ए का पूरा हिस्सा डी के लिए पॉजिटिव है। क्या ऐसा है क्या कंफर्म रूप से, सर नहीं है, क्योंकि फिगर में कहाँ दिख रहा है आपको। अब रे वो तो हम आगे आने तो दीजिए भाई, अभी पहले वाला कंफर्म हो गया ना। ठीक, पहला वाला क्या हो गया, सही। वैसे मैं आपको 99% केसेस में ना ऐसा रटना नहीं है, पॉसिबिलिटी लगभग क्या होते हैं, सही होते हैं 99% केस में। 1% में कभी कभी पॉसिबिलिटियाँ भी गलत होती हैं, संभावना भी गलत होते हैं। वो क्यों गलत होते हैं उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना। लेकिन रट्टा नहीं लगाना है कि पॉसिबिलिटी हमेशा सही ही होती है, ये मान के ठोक दें सब जो एग्जाम में, अगर पॉसिबिलिटी है तो सही। ऐसा बहुत लोग करते हैं, पॉसिबिलिटी सही, क्योंकि मैक्सिमम सही हो जाती है पॉसिबिलिटी, लेकिन कुछ केस में पॉसिबिलिटी भी गलत होती है। मैं वो पिक्चर के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये पहला वाला क्या हो गया, सही। चलिए ठीक है, दूसरा। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है सर, दूसरे में कह रहा है सम सी आर ई, हटा दीजिए, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब किसके किससे मतलब है, सी और ई से मतलब है। ठीक है, तो सी कहाँ है, तो आप कहेंगे सर सी तो यहाँ पे है। ई कहाँ है, सर ई यहाँ पे है। इनके बारे में कोई डायरेक्ट आपको पता है, सर कुछ नहीं पता। तो कोई भी कंफर्मेशन आप दे सकते, कंफर्मेशन नहीं दे सकते। पॉसिबिलिटी कुछ भी दे सकते हैं भाई, कंफर्मेशन नहीं दे। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि बरसात होगी, ऐसा कह सकते हैं क्या, लेकिन हम पॉसिबिलिटी में दोनों सही कर सकते हैं। हो भी सकती है वो भी सही, नहीं भी हो सकती है वो भी सही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि कंफर्म कर रहा है कि सम सी आर ई, कुछ सी क्या है, ई है। क्या ऐसा कंफर्म रूप से है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं क्या दिया है, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, कोई मतलब नहीं है। डी कहाँ है, सर डी यहाँ है। बी कहाँ है, बी यहाँ पे है। इनके बारे में डायरेक्ट हमें कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी सब क्या हो जाएगी, सही। किसी भी दो लोगों के बारे में, ऐसे समझिए, आप मेरे बारे में नहीं जानते, हम आपके बारे में नहीं जानते। ठीक है, कंफर्म रूप से कुछ नहीं जानते, लेकिन पॉसिबिलिटी में कुछ भी हम सही मान सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि आप छत्री भी हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में सब सही हो जाए। किसी दो लोगों के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता ना, तो संभावना, कोई भी संभावना सही हो सकती है। संभावना में आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक खतरनाक एग्जांपल लेता हूं, आप यहां से जा रहे हैं अपने घर, ठीक है, घर जा रहे हैं, भगवान न करे एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर। ऐसा संभावना है कि जाते जाते कहीं ना कहीं लड़ जाए, लेकिन क्या कंफर्म है क्या कि लड़ेंगे ही? अगर कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, नहीं हिलेंगे। अगर कंफर्म हो जाए हिल जाएंगे क्या, ना बाबा आज तो नहीं जाएंगे सर, कल ही जाएंगे, क्योंकि आज एकदम कंफर्म पता है कि नहीं आज हमारा एक्सीडेंट होगा। तो इसीलिए कंफर्म नहीं पता, इसलिए कंफर्म में क्या हो गया, वो रॉन्ग। लेकिन पॉसिबिलिटी में ऐसा पॉसिबल है। तो जब भी देखिए कि किसी दो लोगों के बारे में आपको डायरेक्ट कुछ नहीं पता ना, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी सही हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव वाला पॉसिबिलिटी भी हो रहा है तो नेगेटिव वाला भी सही हो सकता है। अगर पूरा का पूरा बी ए के लिए पॉजिटिव हो सकता है तो पूरा का पूरा बी नेगेटिव भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना?
चलिए अभी तो हम लोग क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं, अभी हम लोग जब 50 क्वेश्चन पे जाएंगे ना तब देखिएगा स्पीड। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा क्या सही। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को दिख भी रहा होगा पॉसिबिलिटी लगभग सही ही होता है। आइए इसको देखते हैं क्या कर रहा है, सम बी आर नॉट सी। अब ध्यान दीजिएगा, बी कहाँ है तो आप कहेंगे सर बी यहाँ पे है, सी कहाँ पे है तो आप कहेंगे सी सर ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही तो बना हुआ है। अब ये कह क्या रहा है, अगर ये बोला होता कि सम बी आर सी तब क्या हो जाता, तब तो हो जाता सर सही। क्यों? क्योंकि बी का कुछ हिस्सा सी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही ये नॉट लग रहा है ना तो ये कहना क्या चाहता है कि नेगेटिव है। क्या ऐसा है क्या? नॉट लगने से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव तो है रिलेशन, लेकिन कर रहा है क्या है, नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है क्या? नहीं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। और आपके सामने जब ऑप्शन देगा तो ऑप्शन देगा कि ओनली, बिल्कुल ओनली फर्स्ट, बिल्कुल एंड थर्ड इज फॉलो, ये ऑप्शन देगा। ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो या थर्ड फॉलो, फिर बोलेगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। तो जो सही होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। अभी ऑप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब सोचिए सिलॉक्स कितना बड़ा है। वो छोटा सा वर्ड आपको सामने लिखा था सम, तो आप बोला रहे क्या है, सम तो है, लेकिन सम का दायरा देखिए कितना बड़ा है। अभी जैसे हम लोगों ने सम को देखा, वैसे ही हम लोगों ने कल ऑल को देखेंगे, उसके बाद सम नॉट को देखेंगे, उसके बाद नो को देखेंगे। जब सारा हम लोग एरिया सीख लेंगे ना, तब हम लोग फिर कंबाइन करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।